ये खबर उस प्लेन क्रैश से जुड़ी है जिसने सिर्फ 360 सेकंड में 265 जिंदगी छीन ली। लेकिन इस हादसे के बाद अगर कुछ बचा है तो वो है सवाल जिनका जवाब हर कोई जानना चाहता है, और इसी पर हमने सत्ता की कुंजी तैयार की है। पहला सवाल इस बात पर टिका है कि क्या कोई तकनीकी खामी बोइंग 787 के क्रैश की वजह बन गई। दूसरा सवाल ये कि क्या टेक ऑफ के वक्त विमान में कोई बड़ी लापरवाही हुई, और एक कुंजी उस चमत्कार पर जिस पर लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। ये कहानी उस विश्वास कुमार की है जो प्लेन हादसे के इकलौते जीवित यात्री हैं। पहली कुंजी उन सवालों पर आधारित है जिसका जवाब सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि दूसरे देशों की भी कई एजेंसियां जानना चाहती हैं। अमेरिका और ब्रिटेन जैसे देश अपनी स्पेशल टीम भेज रहे हैं जिससे पता चल सके कि प्लेन क्रैश हुआ कैसे। क्या प्लेन में उड़ान भरने से पहले कोई तकनीकी खामी थी जिसे दूर नहीं किया गया? क्या प्लेन में अचानक कोई गड़बड़ी हुई या विमान के मेंटेनेंस में लापरवाही हुई? दूसरा प्रश्न, क्या यह हादसा किसी मानवीय भूल की वजह से हुआ? क्या टेक ऑफ के वक्त पायलट से किसी तरह की चूक हुई? क्योंकि एक रिपोर्ट के अनुसार टेक ऑफ के दौरान 65% हादसे मानवीय भूल की वजह से होते हैं। और इसमें एक सवाल साजिश के एंगल पर भी घूम रहा है जिसमें साइबर अटैक वाली आशंकाएं हैं। क्या किसी साइबर अटैक की वजह से एयर इंडिया का प्लेन हादसे का शिकार हुआ? 12 जून को अहमदाबाद में एयर इंडिया की फ्लाइट AI-171 तब हादसे का शिकार हुई जब उसे 2 अनुभवी पायलट कंट्रोल कर रहे थे और मौसम भी बिल्कुल साफ था। इसीलिए लोगों में इस बात को लेकर और ज्यादा जिज्ञासा है कि आखिर जो प्लेन सही तरह से टेक ऑफ करता हुआ दिखा वो थोड़ी ऊंचाई पर जाने के बाद गिर कैसे गया? क्या फ्लैप्स की गलत सेटिंग की वजह से यह हादसा हुआ? क्या इंजन को थ्रस्ट पावर कम मिला या 3505 मीटर के रनवे से प्लेन ने समय से पहले टेक ऑफ किया? और एक सस्पेंस लैंडिंग गियर के समय पर ना उठने को लेकर भी है। ये सभी वो कारण हैं जो विमान के लिफ्ट करने और ऊंचाई पकड़ने की क्षमता को प्रभावित करते हैं, जिससे विमान स्टॉल कर सकता है या नियंत्रण खो सकता है। इसीलिए ज्यादा आशंकाएं और ज्यादा सवाल किसी तकनीकी खामी या फिर किसी लापरवाही को लेकर ही हैं। आखिर 625 फीट ऊपर जाने के बाद अचानक प्लेन स्टॉल कैसे करने लगा, यानी गिरने कैसे लगा? दावा किया जा रहा है कि टेक ऑफ करते वक्त प्लेन की रफ्तार 174 नॉट थी, जबकि बोइंग 787 ड्रीमलाइनर को इस वजन पर कम से कम 200 से 250 नॉट की रफ्तार चाहिए होती है। प्लेन क्रैश का जो वीडियो है उसमें विमान के लैंडिंग गियर नीचे दिखाई दे रहे हैं जो टेक ऑफ के वक्त ऐसे नहीं होने चाहिए थे। एक सस्पेंस इस बात को लेकर भी है कि प्लेन में टेक ऑफ के वक्त करीब 1.25 लाख लीटर फ्यूल था, तो क्या ज्यादा वजन की वजह से इंजन को पर्याप्त थ्रस्ट नहीं मिला जो प्लेन के उड़ान भरने के लिए जरूरी होता है? हालांकि आज जांच एजेंसियों को प्लेन का ब्लैक बॉक्स मिल गया है, लेकिन क्या इससे भी विमान हादसे का पूरा सच सामने आएगा? अहमदाबाद प्लेन क्रैश को लेकर एक थ्योरी साइबर अटैक से भी जुड़ी है और लोगों के मन में सवाल है, क्या किसी प्लेन को साइबर अटैक से गिराया जा सकता है? तो इसका जवाब है हाँ। ऐसे सबूत अप्रैल 2025 में मिले थे जब भारत ने म्यांमार में भूकंप पीड़ितों की मदद के लिए ऑपरेशन ब्रह्मा शुरू किया था। तब भारतीय वायुसेना के विमान पर साइबर हमला हुआ था। तब पायलटों ने बैकअप सिस्टम से अपना मिशन पूरा किया। इसी तरह 19 सितंबर 2016 को बोइंग 757 विमान का अटलांटिक एयरपोर्ट पर ऑपरेटिंग सिस्टम हैक किया गया। थोड़ी देर के बाद विमान एकदम ठीक हो गया। बाद में अमेरिका के होमलैंड डिपार्टमेंट ने दावा किया कि यह रिहर्सल था। लेकिन क्या अहमदाबाद के प्लेन क्रैश में भी साइबर अटैक वाला कोई एंगल है? ये जांच का विषय है।